नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में दिल्ली में जगह जगह अब पोस्टरबाजी भी देखने को मिली है। इस बीच हम पहुंचे हैं रोहिणी में, जहां अभी हाल ही में सीटों का रोटेशन हुआ है। अभी जो ये सीट जेंट्स हुआ करती थी, अब वो सीट महिला हो गई है। ऐसे में जगह जगह पोस्टर लगने लगे हैं और पोस्टर में नए नए चेहरे भी दिखने लगे हैं। और ऐसे में हम उन शख्स के पास पहुंचे हैं जो ना केवल लोगों के बीच में एक चेहरा था, बल्कि बढ़ चढ़कर लोगों के बीच में समाज सेवा में जुड़े रहते थे। जी हाँ, हम बात करें बॉबी सहगल की, जो आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता हैं। और अब जब सीट रोटेशन हुई है तो कहीं ना कहीं उनके जो वाइफ हैं, साहिल मेमोरियल सोसाइटी की चेयरपर्सन भी हैं मोना बॉबी सहगल जी, कहीं ना कहीं अब वो फ्रंट पर आकर के अब लोगों के बीच उतर रही हैं। और इन्हीं से हम जानेंगे किस तरीके से अब जो निगम में मुद्दा रहने वाला है आम आदमी पार्टी का, वो क्या रहने वाला है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से मुद्दा जो अब रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीट रोटेशन हुई है, तो अब पब्लिक के बीच में क्या बदलने वाला है और क्या नया मिलने वाला है। नमस्ते। मैं कई सालों से देखती आ रही हूँ कि मिस्टर बॉबी सहगल कैसे काम कर रहे हैं, जनता के लिए कैसे कर रहे हैं। अब लेडी सीट हुई है तो मैं सबके लिए वही काम करेगा, काम वही होगा, बस मैं आके करूँगी। और फ्रंट पे मैं रहूँगी, लेकिन पीछे रहेंगे सबके लिए बॉबी सहगल ही। और ये बोलने वाली बात ही नहीं है, ये सबको पता है कि बॉबी सहगल ने आज तक सबके लिए कितना काम किए और कितना कर रहे हैं और करते रहेंगे आजीवन। और अपने हमें हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार चाहती है या हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम आए, और अगर ऐसा नहीं है कि मुझे मुझे मिले, जिसको भी मिले, मेरी वजह से, मेरी उससे जिसको भी मिले, हम आप पार्टी के साथ हैं, केजरीवाल जी के साथ हैं। और हमेशा हम उनके यही चाहेंगे कि उनका नाम होए और वो यहीं आए, क्योंकि उन्होंने काम किया है। कई सालों से हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि उन्होंने काम किया है और हम उनके साथ हैं, वो हमेशा काम करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें, क्योंकि इससे पहले कोई दो राय नहीं, बॉबी सहगल जी की हम बात करें तो समय समय पे, चाहे वो आधार कार्ड कैंप हो, चाहे वैक्सीनेशन कैंप हो, या फिर जो आपकी साहिल मेमोरियल सोसाइटी है उस के माध्यम से लोगों को फ्री एम्बुलेंस सेवा की बात हो, हाँ जी। उन्होंने आगे बढ़ कर के लोगों की सेवा की है। हाँ जी। अब जबकि सीट महिला हो रही है, तो अगर चीज़ें बदलती है तो किस तरीके से लोगों तक मैसेज पहुंचेगा और वो आप कैसे पहुंचाएंगे। मैसेज तो लोग अपने आप ही समझ जाते हैं, और जो हम कार्य शुरू से करते आ रहे हैं वो बल्कि अब और ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और मैंने देखा है कि रात को 1-1 बजे भी, 2-2 बजे भी हमारे घरों के फ़ोन बजे हैं, हमारे घरों की बेलें बजी हैं, तो हम उसी वक्त लोगों के पास गए हैं। मेरे हस्बैंड उसी वक्त जाके और उसी वक्त सबका काम किया है। अब ये है कि हमें कोई पदवी मिल जाएगी तो हम और ज़्यादा काम करेंगे। अच्छा, मुद्दा अगर मैं बात करूं एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो मेन मुद्दा है, वो मुद्दा क्या होने वाला है। बस यही, वहाँ जैसे यहाँ के पार्क हो गए, नालियाँ हो गई, वो हो गई, गंदगी इतनी है, और सबको पता है कि 5 साल में कितना काम हुआ है। ये सब जनता ही देखती है, जनता ही बोलती है। आप मेरे से ना जाके जनता से जाके सवाल किए, आपको पता चल जाएगा यहाँ कितना काम हुआ है। पार्कों की हालत देख लो आप, सड़कों की हालत देख लो, गंदगी देख लो, सब कुछ देख लो। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो लाना पड़ेगा ना। तो बस लाएंगे, बदलाव लाएंगे, और हम जनता के साथ ही रहेंगे। अगर मैं बात करूं मैम, पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। हाँ जी। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से केजरीवाल सरकार आई, तब से लोगों के बीच में एक नया ऑप्शन भी मिला है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एमसीडी में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाती है, हाँ जी। तो उसको आप कैसे ले जाएंगे और क्या बदलाव होने वाला है अगर आम आदमी पार्टी आती है तो। बीजेपी वालों ने एमसीडी का मतलब ही ये रखा हुआ है, महा करप्ट डिपार्टमेंट। हमने उसको चेंज करना है। और करप्शन, सबसे पहले हम करप्शन खत्म करेंगे। और ये जनता भी चाहती है और हम भी चाहते हैं, और जनता कहीं ना कहीं पहचानती है, तभी तो दिल्ली के अंदर क्या हाल है बीजेपी का ये सबको पता है एमसीडी के चुनावों में। बस अब ये है कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, अब हम अपने क्षेत्र में आगे आए हैं और आगे ये काम करेंगे। मेरे को सीट मिलती है, वो भी मेरे को ना मिले, हमारे किसी महिला और किसी मेरे साथी को मिले, तो हम उनके साथ हैं, आप पार्टी के साथ हैं, और अरविंद केजरीवाल का नाम हम आगे लाके ही रहेंगे। तो मैम, जैसे अगर मैं बात करूं, जाहिर सी बात है, सीट महिला है तो किसी ना किसी महिला को ही टिकट यहाँ हाँ से जी। मिलना है। हाँ जी। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा अगर आप होंगे, हाँ जी। तो आपका क्या मुद्दा रहने वाला है और आपकी प्राथमिकता उसमें क्या रहेगी। बस जनता की सेवा करनी है, करप्शन दूर करना है, और जो
पहले ही हमारा ये काम होता था कि कोई कोई भी अपना सुख दुख बोले, हम उसके साथ खड़े हैं, और जो भी इससे रिलेटेड काम होगा, और मैं हमेशा उन सबके साथ खड़ी हूँ। पहले ये था कि मैं पीछे से काम करती थी, अब मैं फ्रंट पे आके काम करूंगी। और बॉबी सहगल तो शुरू से ही सबके साथ करते हैं काम, और अब भी वो भी करेंगे, लेकिन ये है कि मेरे साथ मिलके, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मैं उनके साथ खड़ी हूँ, और अब हम इकट्ठे काम करेंगे, बस ये है। मैं अगर बात करूं मैम, ये जो रोहिणी विधानसभा लगती है, काफ़ी समय से भाजपा का एक तरफ से राज रहा है, हाँ चाहे वो जी। विधानसभा की बात हो या फिर निगम की बात हो। हाँ जी। निगम में भी बीजेपी और क्या नाम है, विधानसभा में तो बीजेपी है ही है। हाँ। अब इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ऑलरेडी पहले से ही बीजेपी का नाम है। हम्म। किस तरीके से लोगों तक मैसेज जाना है और कैसे आप अपने, क्योंकि ताकि बीजेपी को हटाकर आम आदमी पार्टी को लाना कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये। चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन उसको ही हमने ठीक करना है, क्योंकि जनता आज के टाइम पे बहुत समझदार हो गई है। जनता को काम दिखता है, सब कुछ दिखता है। और ठीक है, जनता को काम दिखा तभी इतने सालों से आप पार्टी खड़ी है। तो हमारे आप पार्टी के जितने भी हैं कार्यकर्ता, सब काम में लगे हुए हैं। ठीक है, अब तक रहे बीजेपी के, लेकिन अब नहीं है उनका। और अब तो बस हमने आना है और बीजेपी को ख़त्म करना है। यही हमारा मुद्दा रहेगा, और जनता की सेवा ही करनी है, और जनता की सेवा करते आएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में एमसीडी में बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी काफ़ी समय से आवाज़ भी उठाती रही है और प्रदर्शन, जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है, जिसमें उनका आरोप है कि बीजेपी जो निगम पार्षद हैं, वो सरकारी ज़मीन को अपने ही कार्यकर्ता को औने पौने दामों पर बेच रहे हैं। हाँ जी। तो ये मुद्दा कितना आपको लगता है कि कितना सही है, और आपको इस मुद्दे पर आप किस तरह से, आपका क्या कहना है? असल में बीजेपी वाले अब ये जानते हैं कि अब उनका यहाँ पे नहीं आएगा नाम। अब वो नहीं, मतलब यहाँ पे दोबारा आ सकते, क्योंकि जनता पहचान गई है उनको। अब इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि अपने ही बंदों को, अपने ही उनको मेंबरों को, वो यहाँ की ज़मीनें औने पौने दामों से बेच रहे हैं। और ये बात सत्य है। ये बात सच है, और ये हम साबित करके रहेंगे, और साबित हो चुका है। सबको पता है ये बात। लेकिन वही बात आ जाती है, जनता है, और हम भी जनता के साथ हैं, और अब हम ये काम नहीं करने देंगे बीजेपी वालों को। अच्छा, मैं एक छोटा-सा सवाल और है जो मैं कहना भी चाहूँगा। कई ऐसे विधानसभा हैं, कई ऐसे निगम जगह है, जहाँ पर विधायक भी आम आदमी पार्टी का है और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं। हुँ। लेकिन वहाँ पर जनता को वो विकास देखने को नहीं मिला, जो कि केजरीवाल जी हमेशा बात करते हैं। अब ऐसे में आप किस तरह से अपने आप को स्टैंड करेंगे आम आदमी पार्टी को यहाँ पर, और किस तरीके से मुद्दा होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी जनता वो भी देख रही है जहाँ पे निगम पार्षद हैं, हुँ। और जहाँ नहीं है वो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो उसको किस तरीके से आप करेंगे? हम अभी तक, हमारे यहाँ पे हमारी पार्टी नहीं है, ठीक है, बीजेपी वालों की है। लेकिन उसके बावजूद भी सबको पता है, आप जहाँ मर्जी जाके पता कर लीजिए कि इस फ्रंट पे सामने कौन आता है। बॉबी सहगल आते हैं। बॉबी सहगल आप पार्टी के हैं। नहीं तो बीजेपी, तो सरकार तो बीजेपी की है ना यहाँ पे। लेकिन क्यों नहीं जाते लोग उनके पास? क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करते। अब यही हमने बताना है, यही हमने करना है कि अभी तो हमारे पास पदवी नहीं है। हमारे पास एक पोस्ट आ जाएगी, हमारे पास पदवी आ जाएगी, तो हम कितना काम करेंगे। और मतलब जनता को भी पता है कि इस बार वो हमें लाएंगे। अब तक ठीक है, जनता नहीं लाई, लेकिन इस बार लाएंगे। क्यों? उन्हें पता चल गया है कि बीजेपी वाले कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। और वो बिल्कुल शून्य पे काम करते हैं। बस उन्होंने अपना भरना होता है, वो भर लिया। अब हमें अपना करना है, हम अपना कार्य पूरा करके रहेंगे। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी कोई साथी महिला को मिले। लेकिन हम आप पार्टी के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं हमेशा के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहना बॉबी सहगल जी, जिन्होंने बेबाक अंदाज से बताया कि किस तरीके से आगामी निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुद्दा होने वाला है और कैसे वो जनता के बीच पहुंचेंगे। वैसे आपको बता दें कि जिस तरीके से एमसीडी में सीटों का जो रोटेशन हुआ है, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इस बार के जो निगम चुनाव हैं, बड़े ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। खैर, अब इस एमसीडी में किसकी सत्ता होगी, ये तो समय ही बताएगा। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।